मित्रों, पिछले कई सारे क्लासों में हम देख रहे थे कि कर्ता के अनुसार ही क्रिया का पुरुष और वचन आता है। यदि कर्ता एक वचन का है तो क्रिया भी एक वचन की है। यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की है। यदि कर्ता मध्यम पुरुष का है तो क्रिया भी मध्यम पुरुष की आ रही थी। यदि कर्ता उत्तम पुरुष का है तो क्रिया भी उत्तम पुरुष की आ रही थी। और यदि कर्ता बहुवचन का है तो क्रिया भी बहुवचन की आ रही थी। इस तरह के हमने कई सारे वाक्य पिछले सारे क्लासों में बनाए थे। आज मैं आपको एक नूतन बात बताने जा रहा हूं। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायशः इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं कि जब एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के पद यदि आ जाते हैं तो फिर कर्ता और क्रिया का किस प्रकार से समन्वय होता है, किस प्रकार से कर्ता और क्रिया का समन्वय करेंगे। इस क्लास में मैं आपसे इस विषय पर चर्चा करूंगा। देखिएगा, इसके लिए कतिपय नियम हैं। पहला नियम क्या है, आओ देखते हैं कि जब उद्देश्य के रूप में प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में से 2 या 3 एकत्र हो जाते हैं तो वहां क्रिया का रूप किस प्रकार होगा देख रहे हैं। कृपया आप ध्यान से सुनिएगा इस बात को। प्रतियोगी परीक्षाओं में प्रायशः इस तरह के वाक्य पूछे जाते हैं। नियम नंबर 1 है कि जब कर्ता में केवल प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष के पद होते हैं। कहने का अभिप्राय यह है कि यदि एक ही वाक्य में प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष के पद दिए हुए हों तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की ही होगी और वचन जो है वो कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार होगा। पुनः ध्यान से सुनो, मैं क्या कहना चाहता हूं कि जब कर्ता में केवल प्रथम पुरुष और प्रथम पुरुष के पद हों, उस वाक्य में सारे के सारे पद ही प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष प्रथम पुरुष के दिए रखे हैं, तो क्रिया भी मित्रों प्रथम पुरुष की ही आएगी। परंतु जो वचन है वो कर्ताओं की सामूहिक संख्या के आधार पर आएगा कि उस वाक्य में कितने कर्ता दिए हुए हैं। 2 कर्ता हैं तो द्विवचन, 3 कर्ता हैं तो बहुवचन, या 3 से अधिक हैं तो भी बहुवचन आएगा। जैसे एक वाक्य है, राम और कृष्ण पढ़ते हैं। प्रथम पुरुष के हैं दोनों कर्ता, राम एक है और कृष्ण भी एक है। कितने हो गए? 2, 1 और 1 2। तो क्रिया तो प्रथम पुरुष की ही आएगी, परंतु वचन जो है वो कर्ताओं के अनुसार आएगा। कर्ताओं की सामूहिक संख्या कितनी होगी? एक राम ये रहा और कृष्ण ये रहा, 2 हो गए तो द्विवचन आएगा। परंतु क्रिया तो प्रथम पुरुष की ही आएगी क्योंकि ये कर्ता दोनों के दोनों ही प्रथम पुरुष के हैं। तो वाक्य बनेगा राम कृष्णश्च, 2 हैं तो द्विवचन आ गया, पठतः। ठीक है। और मैं आपको बता दूं, जैसे वह और वे दोनों घर जाते हैं। क्या? वह और वे दोनों। देखिएगा, इस वाक्य में वह भी प्रथम पुरुष का है और वे दोनों भी प्रथम पुरुष के हैं। ये 2 हैं और ये 1 है। 2 और 1 कितने हो गए मित्रों? 3। तो क्रिया तो प्रथम पुरुष की आएगी, परंतु जो वचन है वो 3 हो गए। 1 + 2 3, तो बहुवचन की क्रिया आएगी। तो क्या बनेगा? स तौ च, घर को गृहम और गच्छन्ति।
ये हो गया। क्यों, ऐसा क्यों हो गया? क्योंकि 1 प्लस में 2 और 3 अर्थात बहुवचन की क्रिया आएगी। जैसे एक और वाक्य है, जैसे मोहन, सोहन और कृष्ण पढ़ते हैं। तीनों प्रथम पुरुष के ही हैं, परंतु वचन 3 हैं। कैसे? 1 2 3, 3 हो गए, 3 हो गए ना। तो क्रिया वो है, वो तो प्रथम पुरुष की ही आएगी, क्योंकि 1 2 3 और तीनों के तीनों प्रथम पुरुष के हैं, इसलिए क्रिया तो आ गई पठंती, परंतु जो वचन है वह है प्रथम पुरुष का बहुवचन आएगा और बनेगा पठंती। ठीक है। हाँ, ये तो हो गया प्रथम पुरुष का नियम। अब दूसरा नियम क्या है कि जब कर्ता में, कृपया ध्यान से सुने बात को, कि जब कर्ता में प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के पद होते हैं, क्या कि एक कर्ता है, जो एक वाक्य है और एक वाक्य में एक तो प्रथम पुरुष का कर्ता है और एक मध्यम पुरुष का है, ऐसे पद आ रहे हैं, तो क्रिया मित्रों मध्यम पुरुष की होगी, चाहे उसमें प्रथम पुरुष दे रखा हो। परंतु जो वचन है वह कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार ही होगा। जैसे एक वाक्य, वह और तुम पढ़ते हो। देखिएगा, वह और तुम, वह एक है, तुम एक हो, कितने हो गए? 2। तो ये तो द्विवचन आ गया, है ना। यही है ना, संख्या के अनुसार आएगा वचन, तो द्विवचन आएगा। परंतु कहना चाहता है कि प्रथम पुरुष और मध्यम पुरुष के पद दिए हुए हों, यहां ये प्रथम पुरुष का है और ये मध्यम पुरुष का है, तो क्रिया मध्यम पुरुष की आएगी। तो यहां पे मित्रों क्रिया तो आएगी मध्यम पुरुष की, प्रथम पुरुष की नहीं आएगी, मध्यम पुरुष की आएगी, परंतु वो भी आएगी कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार। 1 और 1 2 हो गए, तो मध्यम पुरुष का द्विवचन आ गया। तो वाक्य बना, स त्वं च पठथ। क्या? स त्वं च पठथ। हाँ, एक और वाक्य है, देखिएगा, राम और तुम हंसते हो। क्या? राम और तुम हंसते हो। राम प्रथम पुरुष का हो गया, तुम मध्यम पुरुष का हो गया, तो मान के चलो कि क्रिया तो मध्यम पुरुष की आएगी। ठीक है, परंतु हमें गिनना भी होगा वचनों को कि यहां राम एक है और तुम भी एक है, तो 1 और 1 2, तो मध्यम पुरुष के द्विवचन की क्रिया आएगी। कैसे? राम त्वं च हसथ, ये आ गई। ठीक है ना बात। तो राम त्वं च हस्त है। एक और वाक्य देखिएगा, जैसे वे दोनों और तुम जाते हो। वे दोनों प्रथम पुरुष के आगे और तुम मध्यम पुरुष का आ गया। जब मध्यम पुरुष का आ गया तो मध्यम पुरुष की क्रिया मध्यम पुरुष की ही होगी। ये तो क्लियर होगी बात। अब बात करते हैं वचन पर कि वचन कितने हैं, कर्ता कितने हैं। देखिएगा, वे दोनों 2 तो ये हो गए और तुम 1 ये हो गए, 2 और 1 3 अर्थात बहुवचन। कहने का मतलब ये है कि मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया आएगी। तो क्या बना? वे दोनों और तुम जाते हो, तौ त्वं च गच्छथ। ये मध्यम पुरुष के बहुवचन की क्रिया, गच्छथ। वे दोनों और तुम जाते हो। ये अलग अलग नियम है, इन नियमों को आप लोग कंठस्थ कर लें। हाँ, एक और नियम है, क्या कि जब कर्ता में, क्या मित्रों, जब कर्ता में केवल मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के पद हों। किसके भाई? कर्ता में केवल मध्यम पुरुष के पद हों और उत्तम पुरुष के पद हों, या प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष के सारे पुरुषों के पद दिए हुए हों, तो क्रिया मित्रों उत्तम पुरुष की होगी। क्या?
क्रिया किसकी होगी? क्रिया तो उत्तम पुरुष की होगी। ठीक है। साथ ही साथ वचन जो है वह कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार होगा। इस वाक्य को पुनः सुने आप लोग कि जब कर्ता में केवल मध्यम पुरुष या उत्तम पुरुष का पद हो तो क्रिया उत्तम पुरुष की आ जाएगी। एक बात। दूसरी बात क्या है? यदि प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष तीनों पुरुषों के पद दे रखे हों तो क्रिया फिर भी उत्तम पुरुष की ही आएगी। ठीक है ना। और वचन जो है वो कर्ता की सामूहिक संख्या के अनुसार होगा। उदाहरण देखिएगा, जैसे तुम और मैं पढ़ते हैं। क्या? तुम और मैं, ये मध्यम पुरुष का आ गया, ये उत्तम पुरुष का आ गया, तो इसका मतलब क्रिया तो उत्तम पुरुष की आएगी। ये तो बात होगी स्पष्ट। अब बात करते हैं वचन की कि पद कितने हैं, है ना। वचन जो है कर्ता की सामूहिक संख्या के आधार पर कैसे आएंगे? देखो, तुम एक ये हो गया और एक ये हो गया, एक और एक दो, तो उत्तम पुरुष का द्विवचन आएगा। तो वाक्य बनेगा त्वम अहम च पठावः। ठीक है। और उदाहरण देखो, जैसे वह तुम और मैं हंसते हैं। क्या? वह तुम और मैं हंसते हैं। वह स, तुमको त्वम, मैं को अहम। देखिएगा, ये प्रथम पुरुष का है, ये मध्यम पुरुष का हो गया और ये उत्तम पुरुष का हो गया। उत्तम पुरुष का वाक्य में आ गया तो उत्तम पुरुष की क्रिया होगी। ये तो बात स्पष्ट है। अब रही बात वचन की कि वचन एक वचन आएगा या द्विवचन आएगा या बहुवचन आएगा। देखोगा, एक, दो, तीन, चाहे तीन हो, चाहे चार हो, चाहे पांच हो, चाहे आठ हो, चाहे 10 हो, बहुवचन ही आएगा। ठीक है। तो क्या बनेगा वाक्य? स त्वम अहम च हसामः। ये उत्तम पुरुष का बहुवचन आया है। एक और उदाहरण देखिएगा, जैसे तुम दोनों और हम दोनों घर जाते हैं। वाक्य क्या है? तुम दोनों और हम दोनों घर जाते हैं। तुम दोनों युवाम, मध्यम पुरुष का द्विवचन हो गया। हम दोनों उत्तम पुरुष का द्विवचन हो गया। ठीक है। अब उत्तम वाक्य में उत्तम पुरुष दिया हुआ है तो उत्तम पुरुष की क्रिया तो आएगी ही आएगी। क्या? उत्तम पुरुष की क्रिया तो आएगी, क्योंकि उत्तम पुरुष का पद दे दिया। ठीक बात। अब चूंकि दो ये हो गए और दो ये हो गए, दो और दो 4, इसका मतलब वचन बहुवचन होगा। तो वाक्य बनेगा युवाम आवाम च गृहम और गच्छामि। ये देखो, गच्छाम आ गया तो उत्तम पुरुष का बहुवचन आ गया। चाहे एक हो वचन प्रथम पुरुष का हो, एक वचन मध्यम पुरुष का हो और एक वचन चाहे उत्तम पुरुष का दे रखा हो। उत्तम पुरुष का जैसे ही आएगा तो क्रिया उत्तम पुरुष की आएगी और संख्याओं के आधार पे वचन का प्रयोग हो जाएगा। ये 3 नियम थे, मैंने आपसे शेयर किए हैं। मुझे आशा है कि आपको ये तीनों के तीनों नियम ही समझ में आ गए होंगे। परीक्षा में प्रायशः मित्रों ये प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं, आप इनको अच्छी तरह से आप लोग समझ लीजिएगा। अगले कालांश में मित्रों फिर मैं आपसे कारक प्रकरण को लेकर के फिर मिलूँगा। धन्यवाद। जय हिंद।